हेलो दोस्तों, CGPSC स्टडी लोन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब के इतिहास में पहला क्लास है जिसमें 20 राजाओं का नाम आप आसानी तरीके से याद करने वाले हैं। अगर आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा तो यूट्यूब के इतिहास में या ये इतिहास रचने वाला क्लास होने वाला है, क्योंकि आज अभी तक मैंने देखा है किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी कोचिंग सेंटर में जो है इस तरीके से 20 राजाओं को आप लोग को याद करने के न तो अभी तो कोई ट्रिक बताया है, नहीं कोई बताने वाला है। ठीक, तो चलिए मैं आप लोग को बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे डिफिकल्ट टॉपिक भी है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश से लगभग एक प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है और यहीं से जो है सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, कलचुरी वंश के 20 राजाओं को याद करने का फार्मूला ट्रिक। ठीक है, किस तरीके से आप लोग कलचुरी वंश के 20 राजाओं को इजी तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल CGPSC स्टडी लोन को, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसा ही ट्रिक जब भी बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों को शेयर करना है, शेयर करना है अपने पढ़ने वाले दोस्तों को। इस मंथ मैं जो है 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हूँ। जैसे ही 1000 जितना जल्दी कंप्लीट होगा मैं आप लोग को छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इतिहास को इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला हूँ। ठीक, आप खुद एक महीने मेरा क्लास लेकर देखिएगा, आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ट्रिक लिखवा देता हूँ, क्योंकि पीपीटी तो है नहीं कि मैं ऐसे खिसकाऊँ और ट्रिक लिखा हुआ आ जाए। मेहनत करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा लिख लेता हूँ मैं, फिर आप लोग को बताऊंगा। ठीक, चलिए दोस्तों, आप लोग का इंतजार का घड़ी खत्म हुआ। कलचुरी वंश के सभी राजाओं का नाम इसी में छुपा हुआ है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के जितने भी राजा हैं सभी इसी ट्रिक में छुपा हुआ है। ट्रिक को हम लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे। सॉरी, एक बार मैं इसको सिंपली 1 मिनट में पढ़ देता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट में, और दूसरे स्टेप में हम लोग इसको समझेंगे कि अपने इजीली तरीके से इसको कैसे अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। ठीक, ताकि इसको रटना ना पड़े, सिर्फ ट्रिक को फिल करना है, समझना है। और तीसरे स्टेप में मैं इसका सभी राजाओं का नाम आप लोग को इजी सिंप्लीफाई करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं पढ़ देता हूँ एक बार इसको, ट्रिक को। छत्तीसगढ़ के कीचड़ से कमल रूपी रत्न पहली बार पृथ्वी में आते हैं, जिसे देखकर जल उठते हैं दूसरे रत्न और पृथ्वी। तब जल से जगत में तीसरे रत्न आते हैं, जिसे देखकर प्रताप मल हाथ मलते हुए अंधकार में चले जाते हैं। एक दे दो कहकर अंधकार से बाहर आते हैं कल्याण साय लक्ष्मण बनकर, और तख्ता पलट देते हैं राजा सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह का। दोस्तों ये 1 मिनट का ट्रिक है, 1 मिनट में जो है कंप्लीटली ट्रिक पढ़ दिया मैंने। दूसरा स्टेप में मैं आपको इसको फिल करा देता हूँ कि किस तरीके से आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में अधिकतर क्या रहता है? कीचड़। ठीक, आप सभी लोग जानते हैं अभी डेवलपमेंट हो गया। पहले छत्तीसगढ़ में जो गांव, मैं खुद गांव से हूँ, तो गांव में अधिकतर रहते थे कीचड़। ठीक, कीचड़ से क्या निकलते हैं? कमल। कमल कौन है? कीचड़ से क्या निकलते हैं? कमल। कमल कौन है? आप लोग भी गांव से हैं, और जिस दिन आप लोग नौकरी लेंगे ना उस दिन आप लोग कमल बन जाएंगे। और कमल बनकर जब अपने गांव आएंगे तो क्या बन जाएंगे? आप एक रत्न बन जाएंगे। ठीक, जब आप लोग नौकरी लेकर जब अपने गांव आएंगे तो आप लोग एक रत्न की तरह देखा जाएगा सभी को। ठीक है ना, एकदम लाड़ प्यार करेंगे, गांव के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, एकदम रत्न की तरह रखेंगे। ठीक, घर वाले भी और गांव के लोग भी। पृथ्वी में राज करोगे। ठीक है, पृथ्वी में ही जाओगे, घर जाओगे मतलब पृथ्वी में जाओगे। ठीक, लेकिन आपको क्या है, देखकर जलने वाले भी हैं। ठीक, ये नहीं है कि गांव के सभी लोग जो है आपको प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग जो है देखकर जलने वाले भी रहते हैं। ठीक, तो देखकर क्या हो रहा है? जल जाते हैं। ठीक, जिसे देखकर जल उठते हैं दूसरे रत्न। तो आप अकेले तो नौकरी वाले नहीं रहेंगे, कोई और होगा जो आपसे कुछ पद छोटा रहेगा या कुछ बड़ा रहेगा, तो उसी से दूसरे रत्न रहते हैं। ठीक, आप ही लोग के गांव या साथी से कोई होगा जो दूसरे रत्न है और वो भी पृथ्वी में है। ठीक,
और जल से जगत में, ठीक, और जल से फिर, ठीक है, जल आप ही लोग से जल का एक नया चिराग उठता है जल से जगत में जो है तीसरा रत्न आते हैं, ठीक, तीसरा रत्न आते हैं। तीसरा रत्न को देखते ही प्रतापमल क्या करता है, अब मैं तो कुछ नहीं बन सकता भाई, मैं चला अंधकार में। तो प्रतापमल कहाँ चला जाता है, हाथ मलते हुए अंधकार में चला जाता है। क्या बोलते हुए, एक दे दो, एक दे दो कर एक दे दो, एक दे दो से आपको याद रखना है 1 2 2 2, ठीक, एक दे दो, एक दे दो, ठीक, मतलब 1222 में जो है अंधकार युग चलता है। आप छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश को पढ़ेंगे तो 1222 से लेके 1400 तक लगभग जो है 200 से 250 साल अंधकार युग चलता है, उसी को जो है अंधकार युग कहते हैं। इस युग में जो है जो साहित्यकार हुए हैं, जो कलचुरी वंश के जो स्रोत मिलते हैं उसमें कलचुरी वंश से कोई स्रोत नहीं मिले हैं, इस वजह से उसको अंधकार युग कहते हैं, ठीक है। 1222 से लेके 1400 लगभग 1400 तक, ठीक। फिर अंधकार से बाहर आते हैं, ठीक, अंधकार से बाहर आते हैं कौन, कल्याण साई, ठीक, अंधकार से बाहर आ रहे हैं कौन, कल्याण साई। क्या बनकर आ रहे हैं, राम के भाई लक्ष्मण बनकर। अब राम का भाई लक्ष्मण बनकर, कल्याण साई लक्ष्मण बनकर आ रहे हैं कहाँ, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अंधकार से बाहर आते हैं कल्याण साई लक्ष्मण बनकर, राम का भाई लक्ष्मण, और तख्ता पलट देते हैं, ठीक, तख्ता पलट देते हैं। तख्ता पलट देते हैं किसका, राजा सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह का। तख्ता कौन पलट रहा है, लक्ष्मण, ठीक, काफी पावरफुल रहता है लक्ष्मण, गुस्सेले वाला भी रहता है, आपको याद रखना है। तो तख्ता पलट देता है किसका, राजा सरदार सिंह और रघुनाथ सिंह का, बड़े बड़े राजाओं का तख्ता पलट देता है कौन, लक्ष्मण जी, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का ट्रिक में अपने ऊपर फील करना है, पढ़ना है, तभी आप लोग जो है ट्रिक को पढ़ पाएंगे। अगर रटेंगे तो एक एक शब्द मिस हो सकता है। मैं इसको सिर्फ फील किया हूँ, मैंने इसको छत्तीसगढ़ी में बनाया था, लेकिन इसको हिंदी में कन्वर्ट किया हूँ छत्तीसगढ़ी में, और ज़्यादा बेटर आप लोग को समझा पाता, लेकिन हिंदी में बताना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या है, शहर से भी रहते हैं, छत्तीसगढ़ी बोल नहीं पाते या समझ नहीं पाते, तो ये छत्तीसगढ़ी में था, इसको हिंदी में मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। अब यहीं से हम लोग इसका सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है छत्तीसगढ़ में ही कीचड़ रहते हैं, ठीक, कीचड़ से याद करना कौन है, कलिंगराज, ठीक, छत्तीसगढ़ की कीचड़ से याद रखना है कलिंगराज। कमल से दिया है कमलराज, ठीक, कमलराज। रत्नदेव प्रथम, यहां से याद रखना है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम हो गया। पहली बार बोल रहे हैं, पहली बार मतलब पहला बोल रहे हैं मतलब फर्स्ट, ठीक है, पहली बार बोल रहे हैं मतलब फर्स्ट है, तो रत्नदेव पहला और पृथ्वीदेव प्रथम, इसमें भी देव लगाना है, पृथ्वीदेव प्रथम। और यहाँ से जल से याद रखना है, ठीक, आते हैं जिसे देखकर जल उठते हैं, जल से याद रखना है जाजल देव, ठीक, अपना जांजगीर जिला से है। जाजल्य देव भी लिखता है, कई जगह अलग अलग नाम भी दिया रहता है, ठीक है, जाजल्य देव लिखते हैं, जाजल्य देव लिखते हैं, तो आप इसको जाजल्य देव याद रख लीजिए, ठीक, जाजल्य देव जल से, ठीक, जाजल्य देव प्रथम। दूसरे रत्न, अब दूसरे के बारी आ गया, ठीक है, दूसरा रत्न, यहाँ से रत्नदेव द्वितीय, ठीक, यहाँ से आपको याद रखना है रत्नदेव द्वितीय, और यहाँ से याद रखना है पृथ्वीदेव द्वितीय, और यहाँ से एक जल से याद रखना है, एक जल का तात्पर्य जल जलस्फीर से, एक जल से तात्पर्य जल से है, ठीक, जल पानी वाला, तो ये इसका जाजल्य देव, ठीक, द्वितीय है। जाजल्य देव द्वितीय है, ठीक, जाजल्य देव द्वितीय के बाद आता है जगत देव लिखा रहता है, तो इसको याद रखना है जगत देव, ठीक है। तीसरे रत्न तो रत्नदेव तृतीय,
जहाँ जहाँ फर्स्ट लिखा है वहाँ वहाँ फर्स्ट रहेगा, जहाँ द्वितीय लिखा है दूसरा लिखा है वहाँ द्वितीय लिखेगा, और जहाँ तीसरा दिया है वहाँ तृतीय आएगा। ठीक, जैसे यहाँ पर तीसरा दिया है तो रत्नदेव तृतीय, वहाँ पहला दिया था तो उसके लाइन में जितना भी आया वह प्रथम आया था। फिर यहाँ से जो है दूसरे रत्न स्टार्ट हो गया तो यहाँ रत्नदेव द्वितीय, यहाँ पृथ्वीदेव द्वितीय, और यहाँ जाजलदेव द्वितीय। अब यहाँ से जो है दोस्तों ये जो है जगत देव, ठीक, इसको याद रखना है। जगत देव के बाद तीसरा रत्न कौन आ रहा है तो रत्नदेव तृतीय, तो इसको याद रखना है रत्नदेव तृतीय। ठीक, जिसे देखकर प्रतापमल, ठीक, इसको याद रखना है, प्रताप से याद रखना है क्या, प्रतापमल, प्रतापमल है। ठीक, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, जगह भी नहीं है और भद्दा दिखेगा, यहाँ से याद रखना है प्रतापमल। ठीक, अगर आप पढ़ेंगे तो मैं इसका और ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना। ये गोला घेर देता हूँ एक बार सभी का। इस जल से याद रखना है इस जाजल्य देव को, और इस जगत से याद रखना है जगत देव को। ठीक है, ये रत्नदेव तृतीय, और इस जल ये जलस्फीर से याद रखना है जाजल्य देव द्वितीय को। खैर यहाँ पर लिखा है द्वितीय करके, ठीक है ना, दूसरे रत्न स्टार्ट हो जाता है। ये वाला जल से याद रखना है जलस्फीर से जाजल्य देव प्रथम, ठीक है ना, ये फर्स्ट है, जाजलदेव प्रथम है। फिर उसके बाद दूसरा बोल रहा है, उसके बाद फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा बोलेगा तो तीसरा आएगा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दूसरा स्टेप में देखते हैं, दूसरा पैराग्राफ में अंधकार। ठीक, एक दे दो कर मतलब 1222 में। ठीक है, प्रतापमल कब जाता है 1222 में, 1222 का बाद जो है अंधकार युग कहलाता है। ठीक, इस एक दे दो को याद रखना है 1222। ठीक, 1222 के बाद अंधकार युग आता है, अंधकार युग से बाहर आते हैं। ठीक, अंधकार युग के बाद एक राजा आता है बाहर से याद रखना है बहारेंद्र शाह। बाहर से कौन आ रहे हैं, बहारेंद्र शाह। फिर उसके बाद एक राजा की जानकारी मिलती है किसका, कल्याण शाह का। कल्याण शाह डायरेक्ट नाम दिया हुआ है। कल्याण शाह के बाद इसी में शाह जोड़ना है लक्ष्मण शाह, अभी मुख्यमंत्री भी बना है शाह आप लोग को पता होगा, तो वैसे शाह जोड़ना है इसमें, सॉरी, कल्याण शाह, फिर लक्ष्मण शाह, और उसके बाद फिर आया तखत सिंह। यहाँ से जो है दोस्तों तखत सिंह लिखना है, यहाँ पर सिंह जोड़ना है। ठीक है, अंधकार से बाहर आते हैं कल्याण शाह लक्ष्मण बनकर और तख्ता पलट देते हैं। ठीक, तख्ता, खतरा से तख्ता याद रखना है, तखत सिंह पलट देते हैं। ठीक, पलट देते हैं। राजा से याद रखना है राज सिंह, सरदार सिंह दिया है और रघुनाथ सिंह भी दिया हुआ है। तो ये जो है दोस्तों संपूर्ण कलचुरी वंश के 19 राजाओं का नाम आपको गिना देता हूँ कितना राजा हो गए इसमें। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और पांचवा शासक जाजलदेव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय तीसरा, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय सातवां, और जाजलदेव द्वितीय आठवां, जगतदेव नौवां, और रत्नदेव तृतीय ये 10वां हो गया, और प्रतापमल 11वां हो गया। ठीक, अंधकार से बाहर आते हैं, प्रतापमल जो है 11वां हो गया। उसके बाद ये 12वां हो गया बहारेंद्र शाह, 13 कल्याण शाह, 14 लक्ष्मण शाह, और 15 तखत सिंह, 16 हो गया सरदार सिंह, सॉरी राज सिंह, 17 हो गया सरदार सिंह, 18 हो गया रघुनाथ सिंह। ठीक, और अंतिम में एक और राजा आते हैं मोहन सिंह। ठीक, जो मोहन सिंह, वैसे अंतिम शासक पूछे तो रघुनाथ सिंह हैं स्वतंत्र रूप से, लेकिन मराठों के अधीन रहता है। ठीक है, भोसला अधीन रहता है मोहन सिंह, तो मोहन सिंह को भी याद रखना। मोहन सिंह जो भोसलों से अधीन अंतिम शासक है। ठीक,
तो 19 शासक जो है एक ट्रिक से आपको याद रखना है। नीचे में छत्तीसगढ़ी में मोहन सिंह को ऐड किया था, लेकिन हिंदी में बताया तो उसको ऐड नहीं किया। छत्तीसगढ़ी में इस प्रकार था, कैसे लागे इस मोहन ट्रिक था, ऐसे करके दिया था ये नीचे में, ठीक। जब मैं पढ़ता था तो हिंदी में था तो उसको छोड़ दिया, और मोहन सिंह वैसे भी कुछ ट्रिक में बैठाने लायक नहीं लगा तो उसको छोड़ दिया था। तो यह है दोस्तों ट्रिक मेरा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार के ट्रिक को पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC स्टडी एलोन को सब्सक्राइब करना है। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इतिहास को आपको इसी प्रकार के ट्रिक और मज़ेदार फनी ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल CGPSC स्टडी एलोन को और सपोर्ट कीजिए। इस मंथ 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, तो 1000 सब्सक्राइबर इंक्रीज कीजिए, मैं आप लोग को ऐसे ही कंटेंट देता रहूँगा। इसी में दोस्तों आप लोग को बताया था कि वीडियो के अंत में आपको छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इतिहास को कैसे याद करना है, पूरे एक मंथ में इसका ट्रिक बताऊंगा करके। तो ट्रिक कुछ ऐसा है कि आप इसको जो है देख लिए, पहले संपूर्ण राजाओं का नाम ट्रिक से मेरा याद कर लिया, ठीक। ट्रिक से याद कर लीजिए संपूर्ण राजाओं का नाम। ट्रिक के बाद याद रखने के बाद आप वहीं पर देखिए क्या है ट्रिक में, जाजलदेव प्रथम। तो सभी ट्रिक का नाम, ट्रिक के नाम से आप सभी राजाओं का नाम आपको याद हो गया। राजा का नाम याद होने के बाद जो है, जैसे ही जो भी राजा आता है बगल में लिखते चलिए, इस राजा है, इस राजा ने ये काम कराया, ये राजा है, ये राजा ने ये काम कराया, उसी पर बगल में लिखता चलिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कल्याण साय को ले लेते हैं, ठीक है। कल्याण साय ने क्या क्या कार्य किए, कल्याण साय के क्या क्या वर्क हुआ, क्या क्या स्टेब्लिशमेंट किया, इसके शासनकाल में कौन कौन से चीज हुई, इसको जो है आप लिखते चलिए। लक्ष्मण सिंह है, लक्ष्मण सिंह के नीचे में उसके चीज को लिखते चलिए। तो इस तरीका से पढ़ते चलिएगा तो आपको पढ़ने में आसानी है और इजीली तरीके से याद हो जाएगा, फिर आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं भी इसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया था, आप लोग भी इसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोग को भी ऐसे ही पढ़ाने का, ताकि आप लोग भी ऐसे आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं भी अब कुछ चीज़ पढ़ा सकता हूँ। तो आज देख रहे हैं मैं खुद का ट्रिक बनाया और आपको पढ़ाने लगा। सिर्फ ये 6 मंथ हुआ है अभी मुझे तैयारी करते हुए, और अपना तैयारी जारी है। नेक्स्ट ईयर में जो है मैं अपना खुद का PSC का एग्ज़ाम देने वाला हूँ। अभी तक एक बार दिया नहीं हूँ, लेकिन कंटेंट पूरा है, आप लोग विश्वास कर सकते हैं और ऐसे ट्रिक से पढ़ सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से मैं अपना कंटेंट जो है आप लोग के पास शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने फिर किसी नेक्स्ट ट्रिक वीडियो में, ठीक।